झोरू। चैंपियन लोमड़ी झोरू हमेशा से क्रिकेट के सबसे ऊंचे स्तर पर खेलने का सपना देखता था। हर दिन वह अपनी एकेडमी में कड़ी मेहनत करता और अपने कौशल को निखारता, लेकिन उसकी कॉलोनी के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, तुम कभी असली मैच नहीं खेल पाओगे। उनके शब्द चुभते थे, लेकिन झोरू ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह अपनी मेहनत से उन्हें गलत साबित करना चाहता था। हर सुबह 5 बजे उठकर दौड़ लगाता और पहले से भी ज्यादा कठिन अभ्यास करता। उसे पता था कि सफलता का एकमात्र रास्ता कड़ी मेहनत है। एक दिन उसकी एकेडमी ने एक शीर्ष खिलाड़ी के खिलाफ मैच आयोजित किया। झोरू ने अच्छा खेला, लेकिन जैसे ही मैच खत्म होने के करीब आया, वह मुश्किल में फंस गया। जीत के लिए उसे आखिरी गेंद पर छक्का मारना था। उसने गहरी सांस ली, खुद को केंद्रित किया और धड़ाम! गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई। जीत उसकी थी। उसके कोच ने प्रभावित होकर उसे एक विदेशी खिलाड़ी के खिलाफ विशेष मैच खेलने का मौका दिया। झोरू ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन अचानक उसके पैर में तेज ऐंठन हुई और वह आगे नहीं खेल सका। वह मैच हार गया। यह हार उसके लिए बहुत दर्दनाक थी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने प्रतिज्ञा की कि वह उस खिलाड़ी को हराकर रहेगा और पहले से भी ज्यादा कठिन प्रशिक्षण लेने लगा। वह जल्दी उठता, ज्यादा दौड़ता और तब तक अभ्यास करता जब तक उसका शरीर जवाब न दे दे। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसे टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिला। यह उसका असली इम्तिहान था। उसने दिल से खेला और जीत हासिल की। लेकिन झोरू जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उसकी लगन और मेहनत के चलते उसे एक अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेलने का मौका मिला। यह कोई साधारण मैच नहीं था। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मुकाबला था। भारत बनाम पाकिस्तान। फाइनल मैच, सबसे कठिन परीक्षा। स्टेडियम दर्शकों की गूंज से भर गया जब पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और 241 रन बनाए। झोरू की फील्डिंग जबरदस्त थी और उसने उनके सबसे अच्छे खिलाड़ी का एक अद्भुत कैच पकड़कर विकेट गिराया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब बारी थी भारत की बल्लेबाजी की। शुरुआत अच्छी रही, लेकिन धीरे धीरे विकेट गिरने लगे। एक एक करके खिलाड़ी आउट होते गए। दबाव बढ़ रहा था। फिर झोरू का सबसे अच्छा दोस्त बल्लेबाजी करने आया। उसने अच्छा खेला, लेकिन उसे अनुचित तरीके से आउट कर दिया गया। विपक्षी टीम ने उसका मजाक उड़ाया और अपनी घमंड भरी हंसी से उसे चिढ़ाने लगे। झोरू ने यह देखा और उसकी मुट्ठियां कस गईं। वह इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा। दृढ़ निश्चय के साथ वह मैदान में उतरा। हर गेंद पर उसने जोरदार चौके और छक्के मारे। भीड़ उसका नाम चिल्लाने लगी। वह तेजी से अर्धशतक की ओर बढ़ रहा था, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा और खिलाड़ी आउट होते गए, अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 3 रन चाहिए थे। झोरू 92 रन पर था, बस कुछ ही रन दूर अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय शतक से। फिर विपक्षी टीम का आखिरी गेंदबाज सामने आया, वही खिलाड़ी जिसने झोरू को उसकी एकेडमी के मैच में हराया था। यह किस्मत का खेल था कि दोनों एक बार फिर आमने सामने थे। झोरू को डर महसूस हुआ, लेकिन उसने गहरी सांस ली और उन सभी तानों, संदेहों और दर्द भरे पलों को याद किया। उसने खुद से कहा, मुझे खुद को साबित करना होगा, मैं यह कर सकता हूं। गेंदबाज ने पूरी ताकत से गेंद फेंकी। समय मानो धीमा हो गया। झोरू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया। धड़ाम! गेंद आसमान में उड़ती चली गई और सीमा रेखा के पार जाकर गिरी। 4 रन झोरू ने कर दिखाया था। भारत ने मैच जीत लिया और झोरू ने अपना शतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम तालियों और जयकारों से गूंज उठा। उसके साथी खिलाड़ियों ने उसे कंधों पर उठा लिया और उसकी अविश्वसनीय पारी का जश्न मनाया। झोरू पहली बार सच्ची जीत का एहसास कर रहा था, न सिर्फ इसलिए कि उसने मैच जीता था, बल्कि इसलिए कि उसने अपने डर, संदेह और उन सभी आवाजों को हराया था जो कहती थीं कि वह यह नहीं कर सकता। कहानी से सीख, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। जब प्रतिभा मेहनत नहीं करती, तब मेहनत जीत जाती है। दूसरों को अपने भाग्य का फैसला मत करने दो। खुद पर विश्वास करो और उन्हें गलत साबित करो। चैंपियन पैदा नहीं होते, वे अपनी लगन, संघर्ष और अटूट आत्मविश्वास से बनते हैं। झोरू की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई।
यह तो बस उसकी शानदार क्रिकेट यात्रा की शुरुआत थी, क्योंकि एक बार जब आप जीत का स्वाद चख लेते हैं तो फिर और जीतने की भूख बढ़ती जाती है। अगर आपको झोरू की तरह सफल होना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।